स्थिति में है और जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति के बिना उस देश में कारोबार कर रहा है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह ऐसा अन्य देशी शत्रु है जो विदेश में निवास कर रहा है। अन्य देशी, विदेशी शासक, राजदूत और दूत द्वारा या उनके विरुद्ध बात। गुड्स बाय एलियंस, कौन से एलियन? जादू वाला? नो सर, जो विदेश में भी नहीं निकल रही आज। सर जो विदेशी मेंबर है वो इंडिया में आके अपना व्यापार कर रहे हैं, उनको बोलेंगे सर। NRI, यस सर। है ना? सिमरन के जमाने की पिक्चरों में था ना NRI। बाबूजी शादी NRI से करा रहे हैं। NRI कहाँ? कनाडा में 90% तो इंडियंस ही भरे पड़े हैं। इंडिया ही घोषित क्यों नहीं कर देते हैं? और 90% में भी ये मान के चलो कि 100% पंजाबी से। ये सर कनाडा से बिलोंग करने वाले ऑलमोस्ट। बस उड़ता पंजाब वही है। सर मिनी पंजाब भी बोलते ना कनाडा को। हाँ, पंजाब क्या है भाई, पूरी कंट्री है कनाडा। नहीं सर, उसको मिनी पंजाब को उसको टाइटल भी दिया गया है कनाडा को। अब देखो, अन्य देशी से मतलब है कि फॉरेनर्स जो रहते हैं, NRI। NRI कब सूट लाएंगे? देखो, हर कंट्री के अंदर सिटीजनशिप के अलग अलग रूल है, ये सभी आप लोगों को पता है कि नहीं? अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है। यस सर। सिटीजनशिप के लिए अलग अलग रूल्स हैं, और जो उस सिटीजनशिप के क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं होता है उसको अपन क्या कहते हैं? NRI कहते हैं कि नहीं? भारत का नागरिक होते हुए बाहर रह रहा हो और कारोबार कर रहा हो, उसको अपन क्या कहेंगे? क्या कहेंगे अपन उसको? NRI बोलेंगे। NRI है ना, नॉन रेसिडेंट इंडियन। अब इसमें लिखा है कि अन्य देशीय कब बाद ला सकेंगे? When aliens miss you। भाई, अन्य देशी शत्रु जो केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा से भारत में निवास कर रहे हैं। अब बाहर इंडिया से जो NRIs है और जो बाहर के लोग इंडिया में रहते हैं, अब अपने इंडियंस को वहां राइट है कि नहीं है कुछ फॉरेन में? जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ मैं, अभी सेक्शन में नहीं आया। आप किसी भी कंट्री में रहते हैं तो आपको उधर के राइट्स मिलते हैं कि नहीं? थोड़े बहुत। यस सर। पूरे भले ही ना मिले लेकिन थोड़े बहुत तो मिलते हैं। जी सर। आप उस जगह पे रह रहे हैं, उधर पे अपना बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी वर्क कर रहे हो, XYZ जो भी आपका है सर, तो कुछ राइट्स मिलते हैं ना। ये सर, तो उनको जो राइट्स दिए जाते तो उनको उस हिसाब से वीजा भी उनको अप्लाई करना पड़ता, तभी तो उनको राइट्स दिए जाते हैं। जैसे बिजनेस करने के पर्पस से जा रहे हो तो उनको बिजनेस वीजा करना पड़ेगा। हाँ भाई, अन्य देशी शत्रु जो केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा से किसकी परमिशन से रह रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से भारत में निवास कर रहे हैं। और अन्य देशीय मित्र भी जो हैं, अब जो इंडिया के अंदर एम्बेसीज भी रहती हैं, ये बात पता होगा आप लोगों को कि नहीं? यस सर। हर कंट्री की एक जगह पे अपनी अपनी एम्बेसी होती है ना, तो उधर के लोग यहाँ आके रहते हैं कि नहीं? जिन्हें राजदूत कहा जाता है। अपने इंडिया का एक एम्बेसडर अमेरिका में होगा जो कि वहाँ एम्बेसी में अपना काम संभालता होगा, जो सारी चीजों की जानकारी लेता होगा।
ऐसी अदर कंट्रीज के अपने यहाँ एम्बेसीज बनी हुई हैं, वो सब चीजों की जानकारी लेते हैं। तो उनके लोग यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, अभी आप लोगों को पता होगा ये तभी वो रशिया वाला वॉर हुआ था यूक्रेन के साथ, हुआ था? नहीं नहीं हुआ था? यस सर हुआ है। रशिया का वॉर नहीं हुआ यूक्रेन के साथ? अभी भी चल ही रहा है। तो चला गया, चल रहा है, बात बराबर है। तो वहां पर कुछ लोग फंस गए थे, ध्यान करो, इंडियंस भी थे जिनमें, यस सर। कुछ स्टूडेंट वो लोग वहां पर पढ़ रहे थे या जो भी उनका बिजनेस है, कुछ भी XYZ कर रहे हो, तो उनको बाहर निकालने की, अपने देश लाने की जवाबदारी किसकी? इंडियंस की थी कि नहीं? अपने इंडिया कंट्री, अपनी गवर्नमेंट की थी। यस सर। गवर्नमेंट तो वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन वहां पर कौन बताए, कौन करे? अपने इंडियन एम्बेसडर होते हैं, यस सर। उधर की एम्बेसी में बैठे रहते हैं, वो सारी खबर यहाँ देते हैं, पल पल की खबर यहाँ देते हैं कि वहाँ क्या हालात है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सब तरीके के अपने अपने राइट्स मिले रहते हैं इन लोगों को, क्योंकि फॉरेन में जाकर एम्बेसी में अपना काम करते हैं, उन्हें राजदूत कहा जाता है। तो ये जो सेक्शन है उन्हीं लोगों के बारे में है कि भाई उनके साथ अगर मान लीजिए कोई सिविल केस से संबंधित कोई भी घटना ऐसी घटती है तो उनके लिए क्या राइट्स है। अब अन्य देशी शत्रु भी है, वो अपने यहाँ अपने इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन से रह रहे हैं, और जो फ्रेंड्स भी हैं वो भी अपने यहाँ रह रहे हैं। तो उसमें किसी भी ऐसे न्यायालय में, देखो, अन्य देशी शत्रु और ये अन्य देशी मित्र किसी भी ऐसे न्यायालय में जो वाद का विचारण करने के लिए अन्यथा सक्षम है, वाद का विचारण करने के लिए अन्यथा सक्षम है, ठीक, वाद ला सकेंगे मानव के भारत के नागरिक को, यानी कि उनको सूट लाने की अथॉरिटी किस टाइप से है? जैसे इंडियंस को है, जैसे इंडियन सिटीजन को है, ठीक। किंतु अन्य देशी शत्रु जो ऐसी अनुज्ञा के बिना भारत में निवास कर रहे हैं, ऐसी अनुज्ञा के बिना, बिना परमिशन के रह रहे हैं, या जो विदेश में निवास कर रहे हैं, ऐसी किसी भी न्यायालय में वाद नहीं लाएंगे, ठीक है। जो बिना परमिशन के रह रहे हैं, चाहे इंडिया में रह रहे हो, चाहे बाहर में रह रहे हो, चाहे NRI हो, चाहे कोई भी हो, कोई फॉरेनर भी हो, ठीक, और अगर बिना परमिशन के रह रहे हैं तो उसको सूट लाने का राइट नहीं होगा। क्लियर? बात समझ में आई सभी लोगों को? यस सर। वो तो इलीगल पैटर्न में रहेंगे तो फिर तो वो तो किसी भी तरीके से कैपेबल नहीं होंगे वाद लाने के लिए, जाहिर सी बात है ना। और अगर लीगली तौर पर यहाँ रह रहे हैं तो उनको राइट सारे के सारे दिए जाएंगे। अच्छा, ये बताओ, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स किसके लिए हैं? फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी इंडियन के लिए हैं? सिटीजन के लिए है सर। इंडियन सिटीजन के लिए हैं। और कोई फॉरेनर हो तो? सर अगर उसने भारत की नागरिकता ली होगी तो उसके लिए भी फिर लागू होंगे वो। अच्छा, मैं ऐसी चीज की बात कर रहा हूँ, कोई फॉरेनर है तो उसे कुछ राइट्स दिए जाएंगे, सारे नहीं दिए जाएंगे फंडामेंटल। सर जैसे आपने बोला अगर परमिशन से रह रहे हैं तो फिर उनको राइट्स दिए जाएंगे, और अगर परमिशन से नहीं रह रहे हैं तो फिर नहीं दिए जाएंगे। सारे फंडामेंटल राइट्स दे दिए जाएंगे अगर परमिशन से भी रह रहे हैं तो।
नहीं दिए जाएंगे, सारे नहीं दिए जाएंगे सर, कुछ ही दिए जाएंगे, लिमिटेड। ये तो बहुत वो बड़ा इंडियन क्वेश्चन बना था। सर, क्योंकि वो सारे फंडामेंटल राइट्स ना इंडियंस के लिए बनाए गए हैं। जो बाहर से आएगा तो उनको कुछ लिमिटेड ही प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे दिए जाएंगे तो फिर उनका वायलेशन भी हो जाएगा बाहर वालों से। अच्छा ये बताओ, अगर तुम लोग ये कह रहे हो कि सारे फंडामेंटल राइट्स उन्हें दिए जाएंगे, सारे फंडामेंटल राइट्स अपन दे देंगे, तो जस्ट लाइक एज आपका ये मान के चलो कि जो नौकरी में, लोक सेवा में नियोजन का अधिकार है, समानता का अधिकार है, ठीक, आपका आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, कहीं पे भी कुछ भी बोलेंगे, इंडियन गवर्नमेंट की बुराई करेंगे और सीधे बोलेंगे हम तो फॉरेनर हैं, हम तो यहाँ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ ऐसा हो रहा है, क्या ये सही है? नो सर, ने इसी को बाउंड करके रखा सर कहीं कहीं। तो वो सारे फंडामेंटल राइट्स दे दिए जाएंगे? नहीं सर, नहीं दिए जाएंगे। फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं, क्या जरूरी है कि किसी फॉरेनर को अपने यहाँ, जैसे मान लो कि राष्ट्रगान हो रहा है, कोई फॉरेनर है, वो केवल अपने झंडे के सम्मान में खड़ा होता है, जो उनका नेशनल एंथम है वो उसके सम्मान में खड़ा होता है, क्या उसके लिए मैंडेटरी है कि वो अपने यहाँ के झंडे के सम्मान में भी खड़ा हो और उसको सैल्यूट करे? नो सर। हाँ सर, होगा। अच्छा, सर जब जब वीजा बनवाते हैं तो उसमें एक उनके रूल्स और रेगुलेशंस का एक रहता है पेज, तो उन पे उनको फिल कराना पड़ता है, इसके बाद ही उनको वहाँ जाने मिलता है, सिटी में कोई भी हो। तो ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ, क्या वो बाउंड है अपने यहाँ के झंडे का सम्मान करने के लिए, अपने नेशनल एंथम का सम्मान करने के लिए? हाँ या नहीं में जवाब दो बस। सर बाउंड तो नहीं है। बाकी के लोगों के मुंह में क्या दही जम गई है? नहीं है सर बाउंड। सर होगा बाउंड। ये तो एक मोरालिटी की बात है भाई, उसको अगर ये मोरालिटी लगती है तो वो करेगा, वरना वो बाउंड तो नहीं है, सीधी सी बात है। देख, तो बहुत से अधिकार ऐसे हैं जो उनको नहीं दिए जाते हैं, ना ही उनके अगेंस्ट कोई मामला ऐसा फाइल होता है, बट ये है कि हाँ हमारे देश में आके हमारी देश की संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं, कोई उसके बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो अपन उनके अगेंस्ट कोई मामला ला सकते हैं। इन सब चीजों के पीछे मेन रीजन वही है, कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन है ये। आप सभी लोग जानते होंगे कि संविधान जो है वो सभी जितने भी कानून हैं, जितने भी विधियां हैं, जितना लॉ बना हुआ है, उसका सबका सोर्स है, वो मेन सोर्स है कि नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन?